चलो भाई क्लास, आज के दिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एस ब्लॉक एलिमेंट्स। हम लोग आज के दिन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स के हम लोग ग्रुप ट्रेंड्स की बात करेंगे। ठीक है, ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स से क्या मुराद है, पहले ये थोड़ा समझ लेते हैं। हम एक ग्रुप के अंदर कौन से एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं, किस टाइप के एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं एक ग्रुप के अंदर, ये हमने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा था, कुछ याद है? जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हो। लेकिन कौन सी प्रॉपर्टीज, देखो आप समझते हैं जरा। क्लास बेटा आप यहाँ पर फोकस रहे, अब बिल्कुल फोकस रहना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक ना आपका मैं एक ही बार समझाऊंगा, यही टॉपिक आपका सेम रिपीट होगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तो तब नहीं समझाऊंगा ये वाला टॉपिक। दोबारा समझा देता हूँ। देखो चैप्टर नंबर 3 एस ब्लॉक एलिमेंट्स का हम लोग आज जो टॉपिक स्टार्ट करें, ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब मैं आपसे ये कह रहा था कि एक ग्रुप के अंदर कौन से एलिमेंट्स को, किस टाइप के एलिमेंट्स को प्लेस किया जाता है। तो एक ग्रुप के अंदर ऐसे एलिमेंट्स को प्लेस किया जाता है जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम हो, या जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी हद तक सिमिलर हो, उनको हम एक ग्रुप के अंदर प्लेस करते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि एक ग्रुप के अंदर ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज तकरीबन सेम होती है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम नहीं होती लेकिन सिमिलर होती है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज किस चीज पर डिपेंड करती है, ये भी हमने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा था। दोबारा से बता देता हूँ कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर के ऊपर, और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं मास नंबर के ऊपर। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और फिजिकल प्रॉपर्टीज अगेन डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, एटॉमिक मासेस के ऊपर डिपेंड करती है। ये चीज समझ रहे हो? अब देखो, अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर बात करते हैं, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर दो टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। एक होता है ग्रुप 1A और एक होता है ग्रुप 2A। ठीक है, एक चीज इन दोनों के अंदर कॉमन है, ग्रुप 1A के अंदर जो होता है, ग्रुप 1A के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप 1A के पास लास्ट शेल में क्या होगा, लास्ट शेल को कहा जाता है वैलेंस शेल। बेटा यहाँ पे फोकस रखो अश्विन। ग्रुप 1A के अंदर क्या चीज कॉमन है कि ग्रुप 1A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स के लास्ट शेल को कहा जाता है वैलेंस शेल। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। अब इधर आप लिथियम की एग्जांपल ले लो, सोडियम की एग्जांपल ले लो, या पोटेशियम की एग्जांपल ले लो, रुबीडियम की या सीजियम की या फ्रेंशियम की, किसी की भी एग्जांपल आप ले सकते हो। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको लिथियम के बारे में समझाता हूँ, तो लिथियम के पास टोटल होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो लिथियम के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2, और आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ सोडियम की, तो सोडियम के पास क्या होता है, सोडियम के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। यानी कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन इसके इस तरह से हैं कि पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और आखिरी शेल में 1 है, वहां पे भी आखिरी शेल में 1 है। इस तरह पोटेशियम के पास होता है 19 इलेक्ट्रॉन, यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8, फिर तीसरे शेल में 8, तो ये होगा 18। फिर लास्ट शेल में यानी फोर्थ शेल जो होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1A के अंदर एक चीज कॉमन ये है कि इनके पास जो लास्ट शेल होगा, उस लास्ट शेल के अंदर सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की क्या आपको कॉमन चीज बता रहा हूँ कि ग्रुप 2A के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स स्टार्ट होंगे बेरिलियम से, मैग्नीशियम से, इस तरह कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम वगैरह वगैरह। इन सब के अंदर भी कॉमन बात क्या है कि जो बेरिलियम है उसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, और मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 और 12, और फिर कैल्शियम के पास 20। लेकिन अब आप समझना, देखो अगर मैं बेरिलियम की बात करता हूँ तो बेरिलियम के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। किस तरह से होगा, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं बात कर लेता हूँ मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले शेल में 2, फिर दूसरे शेल में 8, 2 और 8 10, और आखिरी शेल में कितने होंगे, 2। तो यहाँ पर मैग्नीशियम के पास भी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। टोटल आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, उसके पास भी आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे कैल्शियम के पास जो होते हैं, कैल्शियम के पास होते हैं 20 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन। तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 8, टोटल कितने हो गए, 18 हो गए। आखिरी शेल में कितने होंगे, 2। तो कॉमन चीज क्या नजर आई कि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में आखिरी शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, आखिरी शेल में, यहाँ पे भी आखिरी शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ये चीज सब में कॉमन है। और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। केमिकल प्रॉपर्टीज किस चीज पर डिपेंड करती है,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी सबकी क्या रहेगी, एग्जैक्ट सेम रहेगी। लेकिन अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं मास नंबर के ऊपर। अगर मैं बात करूं लिथियम की, तो लिथियम का मास नंबर है 7, सोडियम का मास नंबर 23 और पोटेशियम का मास 39। इस तरह सबके मास बढ़ रहे हैं। बेरिलियम का मास जो होता है, बेरिलियम का मास 9, मैग्नीशियम का मास 24, कैल्शियम का मास 40 और इस तरह सबके मास नीचे बढ़ते जा रहे हैं। तो मास नंबर जब बढ़ता जा रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती जाएंगी। तो जब फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएंगी तो मैं सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो याद नहीं कर सकता। बात समझ रहे हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबकी याद तो नहीं कर सकता। तो फिर मुझे जरूरत पड़ती है किस चीज की, ग्रुप ट्रेंड्स की। होता है क्या, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज भी जो होती हैं एलिमेंट्स की, ये कुछ सिमिलर होती हैं। हम क्या करते हैं, हम इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक ट्रेंड के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, या हमारे पास अगर एक एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी आ गई तो हम दूसरे एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। बात समझ पा रहे हो, तो मसला हो गया क्या, बार बार देख रहे हैं सब साइड चलना वहाँ पे, चलो सही। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करोगे, मैं पूरा का पूरा आज नहीं पढ़ा पाऊंगा, बस थोड़ा सा पढ़ा पाऊंगा, बट हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। तो अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको थोड़ा रीड कर लेते तो मैंने यही लिखा है कि एलिमेंट्स ऑफ सेम केमिकल प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की जो कि सेम ग्रुप के अंदर होते हैं वो सिमिलर होती है, सेम नहीं होती। सिमिलर होती है, जैसी होती है, सेम नहीं होती। तो जो ग्रुप ट्रेंड है किसी भी एलिमेंट के, वो हमें हेल्प करते हैं ये समझने में या प्रिडिक्ट करने में कि हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी। क्लियर हो गया, समझ में आगे बात। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो डिस्कस करने लगे हैं उसका नाम है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस ये होता है कि एक एटम के न्यूक्लियस से उसके वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस है हम उसको कहेंगे एटॉमिक रेडियस। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ लिथियम की, तो लिथियम के पास कितने शेल्स हैं टोटल, लिथियम के पास 2 शेल्स है। मैंने यहाँ पे बनाया था लिथियम के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन थे। मैं बता देता हूँ वापसी, लिथियम के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन थे और लिथियम के पास टोटल 2 शेल्स थे। अच्छा, अब लिथियम का न्यूक्लियस मान लो यहाँ पर, लिथियम का जो न्यूक्लियस है उससे लेके उसके वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस है, ये लिथियम का क्या कहलाएगा, एटॉमिक रेडियस। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं लिथियम के नीचे किसी और एलिमेंट की बात कर लेता हूँ, लेट्स से सोडियम है, तो सोडियम के पास टोटल कितने शेल्स होंगे, सोडियम के पास टोटल 3 शेल्स होंगे। सोडियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, और तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। अब सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। शेल्स कितने हैं सोडियम के पास, 3 शेल्स हैं। मैंने यहाँ से बोला सोडियम का न्यूक्लियस है यहाँ से, और सोडियम के न्यूक्लियस से उसके वैलेंस शेल तक का डिस्टेंस, ये सोडियम का एटॉमिक रेडियस हो जाएगा। किसका एटॉमिक रेडियस बड़ा हुआ, लिथियम का कि सोडियम का, सोडियम का एटॉमिक रेडियस बड़ा हुआ। अब एक बात बताओ, खुद दिमाग लगा के बताओ, पोटेशियम के पास टोटल 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके पास टोटल शेल कितने होंगे, पोटेशियम के पास टोटल शेल्स कितने होंगे, हाँ पोटेशियम के पास टोटल शेल्स कितने होंगे, पोटेशियम के पास टोटल शेल्स कितने होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, बिल्कुल 4 होंगे। 4 कैसे होंगे जरा आप बताओ, 4 कैसे होंगे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, शाबाश, तीसरे शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में 1, टोटल 19 इलेक्ट्रॉन थे। इस तरह पूरा कर दिया हमने। अब देखो पोटेशियम का जो रेडियस है वो और ज्यादा क्या हो गया, बड़ा हो गया। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं बेरिलियम की बात करता हूँ तो बेरिलियम के पास भी 2 शेल है, फिर मैग्नीशियम के पास 3 शेल हो गए, कैल्शियम के पास 4 हो जाएंगे, स्ट्रोंशियम के पास 5, बेरियम के पास 6 शेल, और रेडियम के पास कितने शेल होंगे, 7 शेल होंगे। यानी अगर हम बात करें ऊपर टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आए, तो शेल्स की तादाद बढ़ रही है। जब शेल्स की तादाद बढ़ेगी तो साइज भी तो बढ़ेगा, एटम का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऊपर से नीचे आते हुए शेल्स की तादाद बढ़ रही है। जब शेल्स की तादाद बढ़ रही है तो एटम का साइज और बड़ा होता जा रहा है, एटम का साइज बड़ा होने से एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे ट्रेंड के हिसाब से क्या लिखूंगा, एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन तो मैंने लिख दी कि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ये मैंने डेफिनेशन तो लिख दी।
अब ग्रुप ट्रेंड में क्या लिखूंगा, ग्रुप ट्रेंड में लिखूंगा टॉप टू बॉटम पे, टॉप टू बॉटम पे क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। टॉप टू बॉटम पे क्या इंक्रीज होता है भाई, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो क्या चीज और बढ़ जाएगी, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाएगा, एटॉमिक रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेस। क्या ये ट्रेंड समझ में आया? अब बात करेंगे हम कि लेफ्ट टू राइट में क्या होगा, लेकिन लेफ्ट टू राइट समझने के लिए आपको न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझने पड़ेगी। क्या समझने पड़ेगी लेफ्ट टू राइट में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने टॉप टू बॉटम को तो समझ लिया, अब हमें लेफ्ट टू राइट पे समझना है, लेफ्ट टू राइट पे क्या होगा। देखो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यह है कि न्यूक्लियस अपने वैलेंस शेल पे या अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगा रहा है और उस फोर्स लगा के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। अब वो जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये जितनी ज्यादा होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना और ज्यादा उसके क्या आ जाएंगे, करीब आ जाएंगे। बात समझ पा रहे हो? अगर मैं इस बच्चे को खींचूंगा, ताकत से अपने पास खींचूंगा, तो मैं जितनी ज्यादा ताकत लगाऊंगा उतना करीब आ जाएगा ये मेरे। बात समझ पा रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर मैं कम ताकत लगाऊंगा तो ये मेरे ज्यादा करीब नहीं आएगा। ऐसे ही यहाँ पे अब आते हैं न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं। डेफिनेशन तो मैंने लिख दी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे, ताकि वो उन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, ये कहलाती है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे समझाता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल हम लिथियम की बात करते हैं। लिथियम के पास टोटल है कितने इलेक्ट्रॉन, लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। समझना, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नंबर्स के अंदर निकालनी है, जो कि सही तरीका नहीं है, लेकिन इससे हमें समझ में आ जाएगा, सही तरीका नहीं है लेकिन समझ में आ जाएगा। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नंबर्स में निकालने का तरीका यह है कि आप नेट फोर्स निकालने के लिए आप प्रोटॉन में से माइनस कर दो कोर इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन्स में से माइनस कर दो किस चीज को, कोर इलेक्ट्रॉन्स को। अब ये समझो कि प्रोटॉन्स कितने, जितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने टोटल क्या होंगे, प्रोटॉन्स। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 3। अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी क्या होंगे, 11। अच्छा, कोर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो और बाकी जो बच जाएंगे वो कहलाएंगे कोर इलेक्ट्रॉन्स। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दो, बाकी जो बच जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, कोर इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम के पास कितने प्रोटॉन है, लिथियम के पास 3 प्रोटॉन है, लिथियम के पास 3 प्रोटॉन है। कोर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कोर इलेक्ट्रॉन से 2, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से 2, तो कोर इलेक्ट्रॉन से 2, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका मतलब ये हुआ, सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम के न्यूक्लियस पे, लिथियम के न्यूक्लियस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो +1 की है। ये +1 की ताकत से अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा, ये अपने वैलेंस शेल को अपने पास खींचेगा +1 की ताकत से। अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, लेट्स से यहाँ पे सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम का आप न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे निकालोगे। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन भी 11 ही होंगे। सुनो यहाँ पर प्रोटॉन भी कितने होंगे, प्रोटॉन होंगे यहाँ पे 11। प्रोटॉन में से माइनस करना है कोर इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन है 11। मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ सोडियम के पास कोर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, बेटा आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे कोर इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। अब सुनो, समझ में आया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सोडियम के पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल में 10 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों के दोनों शेल्स वाले इलेक्ट्रॉन ये कहलाएंगे कोर इलेक्ट्रॉन। जो आखिरी शेल वाला 1 इलेक्ट्रॉन है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो टोटल इसके पास होगा 10। 11 - 10 करो कितना हो गया, +1। यानी कि सोडियम के न्यूक्लियस पे भी कितना चार्ज है, +1 का चार्ज है। सिमिलरली पोटेशियम पे भी ज़बानी निकालो, ज़बानी, इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन 19 होंगे। इसके पास कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 कोर इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल के 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के। तो इसके ऊपर भी न्यूक्लियर चार्ज कितना आया, +1। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में सारे एलिमेंट्स पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच रही न्यूक्लियस पे वो है +1 की। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में।
कुछ समझ आ रहा होगा, जो भी बहरहाल अच्छा खासा समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जरा ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की बात करते हैं। बेटा जरा सुनो, यहाँ पे फोकस करना है। कुछ आ रहा है क्या यहाँ पे? मोबाइल बंद हो गया? ऐसा ना करो यार, देखो वो बोल रहे स्टोरेज फुल हो गया, और मेरा स्टोरेज तो हमेशा ही फुल रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो एक काम करना, जब ये पूरी वीडियो बिल्कुल बंद हो जाए ना, जब मैं बता देना, सही है, उसके बाद ताकि मैं बंद कर लूँ। अब देखो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा था कि अगर हम बेरिलियम की बात कर लेते हैं, कौन से एलिमेंट की बात कर लेते हैं, बेरिलियम की बात कर लेते हैं, तो बेरिलियम का नेट चार्ज आप कैसे निकालोगे? बताओ, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास? तो प्रोटॉन टोटल कितने होंगे? 4। इसके पास कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 4 में से 2 को माइनस कर देंगे, क्या बचेगा? प्लस का 2। इसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 12, तो प्रोटॉन्स भी टोटल कितने होंगे? 12। लेकिन इसके पास कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। तो 12 में से 10 को माइनस करो, कितना होगा? प्लस 2। यानी कि ग्रुप 2A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके पास जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितनी होगी? प्लस 2। अब यहाँ से हम अपनी बात को समझने की, लास्ट शेल के अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो कोर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब देखो क्लास बेटा, अब यहाँ से हम आखिरी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम अपनी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1A के एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को +1 की ताकत से खींचेंगे, और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स +2 की ताकत से अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे। तो कौन ज्यादा ताकत से खींच रहा है? ग्रुप 2 वाला ज्यादा ताकत से खींच रहा है। जब ग्रुप 2 वाला ज्यादा ताकत से अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, तो होगा क्या? उसके इलेक्ट्रॉन्स